बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका जोरदार स्वागत करता हूं। मध्य भारत के इतिहास में आज लेक्चर नंबर 62 पे बात होनी है, अपनी 62 नंबर लेक्चर में, और जिसमें मुगल काल का भाग 14 भाग पे बात होनी है और शाहजहां पे बात आज शुरू कर रहे हैं। शाहजहां का भाग 1 पे बात शुरू कर रहे हैं दोस्तों। तो जैसा कि आपको मालूम है कि ये मैंने आपको टेका बताया था, भाजी शाह, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर तक बात हो चुकी है। आज बात होनी है शाहजहां की, ठीक है। तो भाजी शाह, शाहजहां का कार्यकाल दोस्तों जो है वो 1628 से लेके 1658 तक है। 1628 से लेके 1658 तक ये वही शाहजहां है जिनको आप जानते हैं, ताजमहल जिन्होंने बनवाया था वही शाहजहां है, जिनकी वाइफ का नाम मुमताज महल है, ठीक है। तो आप जानते हैं शाहजहां का जो जन्म हुआ है वो हुआ है जहांगीर और जगत गोसाई या सॉरी, इन्हीं को बोला था अपन ने जोधाबाई। पिछले लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूं कि जहांगीर की 3 वाइफ थी। मजनू करके याद रखना है आपको, मजनू। मानबाई जो भारमल की बेटे के बेटी थी, भारमल के बेटे भगवान दास की बेटी थी मानबाई, मान सिंह की बहन थी जो मानबाई, और ये दूसरी जगत गोसाई, और तीसरी जो है वो नूरजहां, ठीक है। तो ये जहांगीर की 3 वाइफ थी। अब अपन ये जो जहांगीर की वाइफ जगत गोसाई है, जिनको जोधाबाई भी बोलते हैं, एक जोधाबाई इनकी मां भी थी, ध्यान दीजिएगा। जहांगीर की वाइफ मां का नाम भी जोधाबाई था, ठीक है। और जहांगीर की वाइफ का नाम जगत गोसाई को भी प्यार से जोधा या जोधाबाई भी बोलते थे। तो जहांगीर और जगत गोसाई का जो पुत्र था वो ये था शाहजहां। शाहजहां तो बाद में उपाधि मिली है दोस्तों, इनको खुर्रम बोलते थे। बचपन में क्या नाम था? खुर्रम नाम था, ठीक है। किसी युद्ध में जीतने के बाद जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी है, ठीक है। शाहजहां या खुर्रम का जन्म जो हुआ है वो लाहौर में हुआ है, ये याद रखेंगे। जन्म के बाद जैसे इनकी ग्रोथ हुई, जैसे ये बढ़े, वैसे जो इनका विवाह हुआ, तो विवाह जो है सौतेली मान मजनू, जैसे कि बताया मैंने, मजनू, ठीक है। तो बेटे किसके हैं? शाहजहां, इनके बेटे हैं जगत गोसाई के। तो सौतेली मां कौन है? नूरजहां। तो नूरजहां की बेटी जो है, नूरजहां के भाई, एग्जैक्टली नूरजहां के भाई जो थे आसफ खां। आपको मैं नूरजहां गुट पढ़ा चुका हूं पिछले लेक्चर्स में, यदि आपने ना देखा हो तो वो जाके देखें। तो नूरजहां के जो भाई थे आसफ खां, आसफ खां की बेटी जो थी अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम, आसफ खां की बेटी। आसफ खां कौन? नूरजहां के भाई। तो अगर दूसरे शब्दों में मैं बोलूं तो इसके मामा ही तो थे, सौतेली मां नूरजहां, और नूरजहां का भाई आसफ खां कौन हुआ? शाहजहां का मामा। तो मामा की बेटी से हुआ, तो मामा की बेटी से विवाह हुआ अर्जुमंद बानो बेगम से, है ना। अर्जुमंद बानो बेगम से शादी करने के बाद जो है शाहजहां ने उसे मलिका ए जमानी की उपाधि दी, है ना। अर्जुमंद बानो बेगम को किसकी उपाधि दी? मलिका ए जमानी, जमाने की मलिका, संसार भर की मालकिन, संसार भर की मालकिन, दैट इज मलिका ए जमानी, ठीक है, इसकी उपाधि दी। अब ऐसा एक किंवदंती है कि शाहजहां अपनी वाइफ अर्जुमंद बानो बेगम, या इन्हीं को बाद में बोला गया था मुमताज महल, शाहजहां अपनी वाइफ मुमताज महल से इतना ज्यादा प्रेम करते थे कि प्रेम के चक्कर में उन्होंने 14 बच्चे पैदा कर डाले। और 14 बच्चे पैदा करने के बाद इसकी हालत इतनी खराब हो गई, सोचिए कोई लेडी अगर 14 बच्चों को बर्थ करेगी साल दर साल, तो उसके शरीर की क्या हालत होगी। और इन 14 बच्चों में से 7 बच्चे बचे थे फाइनली। जो आप औरंगजेब, दारा, मुराद ये सब पढ़ते हैं, उन्हीं 7 बच्चों में है। जहां आरा, रोशन आरा, है ना, बहनें, 4 भाई और 3 बहनें फाइनली जिंदा बची थी। 7 लोग जिंदा बचे थे और 7 जो है वो मर गए थे। 14 बच्चे थे शाहजहां के मुमताज महल से। ये आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फाइनली ये मुमताज महल की कहानी है। मुमताज महल की जो पहले कब्र बनाई गई थी, जब इनकी मृत्यु हुई थी मुमताज महल की, तो पहले कब्र इनकी बुरहानपुर मध्य प्रदेश में,
मध्य प्रदेश के दक्षिणतम भाग बुरहानपुर में मुमताज महल की कब्र पहले बनाई गई थी। फिर इनकी इच्छा अनुसार मुमताज महल, जब इन्होंने ताजमहल का निर्माण करा लिया तो ताजमहल में फिर मुमताज महल को शिफ्ट किया गया था, अर्थात आगरा में। तो मुमताज महल की पहले की कब्र क्या थी? बुरहानपुर, और फिर उसे बुरहानपुर से शिफ्ट करके कहां ले जाया गया? आगरा। तो आगरा में ही अगल बगल में 2 मजारें बनी हुई हैं, मुमताज महल और शाहजहां की, जो सेंट्रल टॉम्ब है उसके अंदर। आई होप क्लियर है ये बात, ठीक है। फिर और आगे बात करते हैं दोस्तों। अब क्या हुआ कि जहांगीर की मृत्यु के बाद थोड़ा सा जो है अराजकता जैसा माहौल बना, क्योंकि शाहजहां जो है वो प्रेम प्यार में व्यस्त था, ऐश परस्ती थोड़ी ज्यादा थी, मुमताज महल में ही ज्यादा व्यस्त रहता था। तो जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां ने क्या किया? शाहजहां ने ऑर्डर्स जारी किए। किस बात के ऑर्डर्स जारी किए? कि ऐसे सारे लोग जो राजमहल में हैं, रिश्ते नातेदार, ऐसे सारे रिश्ते नातेदार जो राज सिंहासन में, दिल्ली की गद्दी में बैठने का साहस रखते हैं या बैठ सकते हैं या धोखा दे सकते हैं शाहजहां को, उन सबका कत्ल करवा दिया जाए। सारे रिश्तेदार, नातेदार, भाई, बंधु, रिलेटिव्स, किथ एंड किन्स, सबका कत्ल करवा दिया जाए। और जब तक, उस समय शाहजहां कहां था? दक्षिण में था, दक्षिण अभियान में था। तो शाहजहां जब तक दक्षिण से वापस नहीं आ जाता दिल्ली, तब तक सारे लोगों को, जहांगीर की मृत्यु के बाद उसने बोला, शाहजहां ने, कि सबको मरवा दिया जाए जो राज सिंहासन पे से शाहजहां को अपदस्थ कर सकते हैं। सारे लोगों को मार दिया गया। और शाहजहां का बड़ा भाई जो था खुसरो, मानबाई से प्राप्त पुत्र, जहांगीर का मानबाई से प्राप्त पुत्र कौन था? खुसरो। तो खुसरो का बेटा था एक दाबर बख्श, खुसरो का बेटा। इसको गद्दी पर बैठा के और ये दक्षिण अभियान पे चला गया। और जैसे ही शाहजहां दक्षिण अभियान से वापस लौटा, इस दाबर बख्श का भी कत्ल करवा दिया, क्योंकि गद्दी का खून इसको लग चुका था, दाबर बख्श को। खुसरो का जो बेटा था दाबर बख्श, इसको भी मरवा दिया। इसलिए इतिहास में दाबर बख्श को क्या बोलते हैं? बली का बकरा। बली का बकरा क्या होता है दोस्तों? बली के बकरे को पहले खूब खिलाया जाता है, हफ्तों, अच्छा मोटा ताजा कर लिया जाता है, खूब प्रेम किया जाता है उससे, और जिस दिन कत्ल होता है एक झटके में उसको बलि दे दी जाती है। बली का बकरा, पहले खूब खिलाया बकरे को, दाबर बख्श को सिंहासन पे बैठा दिया, और जैसे ही शाहजहां दक्षिण अभियान से लौटे उनको मार डाला गया। बली का बकरा, दाबर बख्श, पुत्र खुसरो। खुसरो किसका पुत्र था? जहांगीर का मानबाई से प्राप्त पुत्र था, ठीक है। शाहजहां कौन था? जहांगीर का जगत गोसाई से प्राप्त पुत्र था। आई होप इक्वेशंस आर वेरी क्लियर, ठीक है। तो ये सारी बातें, एक कहानी ये याद रखना है। फिर अब जैसे ही शाहजहां जो है दक्षिण से लौट के दिल्ली आके बैठता है, तो किस उपाधि से दिल्ली की गद्दी पे बैठता है? अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन। अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण एसानी। मोहम्मद साहिब किरण ए सानी। अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे हैं तो मैंने आपको कोडिंग बताई हुई है। जनाब नू, और यहां पे आपको शाह लगा देना है, नूश। भाजी सा। बाबर किस नाम से बैठा था गद्दी पे? जहीरुद्दीन। हुमायूं किस नाम से बैठा था? नासिरुद्दीन। अकबर किस नाम से बैठा था? बदरुद्दीन। जहांगीर किस नाम से बैठा है? नूरुद्दीन। और शाहजहां किस नाम से बैठ रहे हैं? शहाबुद्दीन। इस तरीके का प्रश्न आज तक देखा नहीं गया है, लेकिन जिस दिन भी आएगा यह क्वेश्चन बिल्कुल आग लगा देगा, समझ लीजिए। कौन किस नाम, हर एक का नाम अलग है। जहीरुद्दीन, नासिरुद्दीन, बदरुद्दीन, नूरुद्दीन, और शहाबुद्दीन के नाम से कौन बैठा है? शाहजहां बैठा है। इतना बड़ा याद नहीं रखना है नाम आपको, सिर्फ आपको अपना क्लिक पॉइंट ले लेना है, शहाबुद्दीन। अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब, और एक की वर्ड और है इसमें, किरण ए सानी। तो किरण ए सानी के नाम से कौन गद्दी पे बैठा है? शाहजहां। क्लियर है। अब इसने जैसे ही गद्दी पे बैठा तो आसफ खां और महावत खां को उच्च पद प्रदान किए। आसफ खां कौन था? इसका
बताएंगे आप लोग। कौन होना चाहिए आसफ खां? आसफ खां जो था इसका ससुर था, क्योंकि आसफ खां की बेटी अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको आप मुमताज महल कहते हैं, उससे विवाह हुआ था किसका? शाहजहां का। क्लियर है? तो आसफ खां एवं महावत खां को इसने उच्च पद प्रदान किए अपने दरबार में, ठीक है, उच्च मनसब दिए। और नूरजहां जो इसकी सौतेली मां थी, नूरजहां को इसने क्या किया? सॉरी, 2 लाख पेंशन देके, 2 लाख पेंशन प्रतिवर्ष देके लाहौर भेज दिया। सॉरी, 2 लाख प्रतिवर्ष पेंशन देके लाहौर भेज दिया, और जहां पे नूरजहां की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। सो ये नूरजहां अपनी सौतेली मां की कहानी इस तरीके से समाप्त कर देता है ये। आई होप क्लियर। अब बात करते हैं शाहजहां के समय 2 बातें। एक तो शासक के काल में कुछ लोग विद्रोह करते हैं जो शासक की इच्छा के विरुद्ध होते हैं, और एक शासक जो है अपना साम्राज्य विस्तार करता है, वो शासक की इच्छा पर निर्भर करता है। तो शाहजहां के समय विद्रोह और शाहजहां का साम्राज्य विस्तार, ये विस्तार जो हो रहा है ये शासक की इच्छा पे है, और ये शासक की इच्छा के विरुद्ध कोई विद्रोह कर रहा है, शासक के खिलाफ अपना सिर उठाने की कोशिश कर रहा है, वो विद्रोह है। तो 2 विद्रोह फेमस हैं। 1628 में, 1628 में बुंदेलखंड का विद्रोह, बुंदेलखंड विद्रोह जो है जुझार सिंह ने किया था। बुंदेलखंड विद्रोह किसने किया है दोस्तों? जुझार सिंह ने। वीर सिंह देव बुंदेला का पुत्र, आपको याद होगा वीर सिंह देव बुंदेला ने जहांगीर के कहने पे नरवर के किले के पास अबुल फजल को मरवाया था। इसी वीर सिंह बुंदेला के संबंध अच्छे थे जहांगीर के समय तक, और इसी के पुत्र जुझार सिंह के संबंध खराब हो गए शाहजहां के आते आते तक। इक्वेशंस कैसे चेंज हो जाते हैं। तो वीर सिंह देव बुंदेला का पुत्र जो है जुझार सिंह, उन्होंने बुंदेलखंड में विद्रोह किया शाहजहां के खिलाफ 1628 में राजा बनते ही। दूसरा विद्रोह जो है दोस्तों वो है 1629 में खाने जहां लोदी का विद्रोह। 1629 में लोदी वंश का है खाने जहां लोदी, बस इतना याद रखना है, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो तीसरा विद्रोह हुआ वो हरगोविंद का हुआ है, गुरु हरगोविंद। सिखों के मेरे ख्याल से 6वें गुरु हैं। नानक, अंगद, अमर भय और राम अर्जुन हरविंद, है ना। राय कृष्ण बहादुर हैं और 10वें गोविंद सिंह। ये मैंने 10 गुरुओं को आपको सीक्वेंस में कोडिंग बता दिया दोस्तों। नानक, अंगद, अमर भय और रामार्जुन हरविंद, राय कृष्ण बहादुर हैं और 10वें गोविंद सिंह, ठीक है। तो गुरु हरगोविंद, गुरु हरगोविंद 6th गुरु हैं, 6th गुरु हैं सिखों के। तो गुरु हरगोविंद का भी विद्रोह हुआ, ठीक है, एक शहर बसाने को लेकर, जिस शहर का नाम था गोविंदपुर, ठीक है। तो ये गोविंदपुर शहर बसाना चाहते थे, जिसके कारण इन्होंने विद्रोह किया। गोविंदपुर अपने नाम से, गोविंदपुर शहर बसाने को लेकर, बसाने को लेकर। एक यहां पे किस्सा और फेमस है कि शाहजहां का एक जो प्रिय बाज था, आपने कई घरों में फोटो देखी होगी, है ना, जिस पे शाहजहां का चित्र बना हुआ है या गुरु गोविंद सिंह का चित्र बना हुआ है, सॉरी गुरु गोविंद सिंह का चित्र बना हुआ है, और उनका बाज यहाँ पे, बाज कंधे पे बैठा रहता है। तो एक किंवदंती है कि शाहजहां का जो प्रिय बाज है वो उड़ के हरगोविंद के खेमे पे आके हरगोविंद के कंधे पर बैठ गया, और हरगोविंद ने फिर उसे वापस नहीं किया। तो शाहजहां और चिढ़ गया था हरगोविंद से। तो ये सब किंवदंतियां हैं, ध्यान रख सकते हैं आप इनको, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 विद्रोह हुए हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक नजर करे रहे आप। एक इंडिविजुअल फैक्ट क्या है कि पीटर मुंडी नामक एक इतिहासकार लिखते हैं कि 1630 से 32 के बीच, इंडिविजुअल फैक्ट है, 1630 के 32 के बीच दुर्भिक्ष पड़ा था। दुर्भिक्ष का मतलब होता है अकाल। कहां पे? दक्कन और गुजरात। दक्कन का मतलब होता है दक्षिण का उत्तरी पार्ट, जैसे भारत है तो भारत का दक्षिणी पार्ट ये है, तो दक्षिणी का भी जो उत्तरी पार्ट होता है वो कहलाता है दक्कन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दक्कन एंड दक्षिण? तो दक्कन मतलब दक्षिण का भी उत्तरी पार्ट।
तो दुर्भिक्ष जो या अकाल पड़ा 1630-32 के दौरान दक्कन और गुजरात में, ये भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा, भयंकर अकाल पड़ा। और ये बात किसने लिखी है? शाहजहां के समय ऐसा हुआ, ये लिखी है पीटर मुंडी ने। अंग्रेज इतिहासकार है पीटर मुंडी। ये प्रश्न आ चुका है कहीं पे, सो ध्यान दीजिएगा। पीटर मुंडी ने इस बात की चर्चा की है। ठीक है, अब दो छोटे छोटे पॉइंट और बात करनी है साम्राज्य विस्तार में। शाहजहां को इतनी फुर्सत कहां थी कि लड़ाई करे वो प्रेम छोड़ के, है ना? तो अपन भी थोड़ी सी ही फुर्सत निकालेंगे इनके लिए। साम्राज्य विस्तार में दो बातें हैं। पहला साम्राज्य विस्तार जो है वो है अहमदनगर। अहमदनगर जो है वो शाहजहां के काल में ही पूरी तरीके से दिल्ली में शामिल हुआ। पूर्णतः शाहजहां के काल में ही दिल्ली में शामिल। ठीक है, अहमदनगर में किसकी मृत्यु हो गई थी? मलिक अंबर की। मलिक अंबर की मृत्यु हो गई थी। तो मलिक अंबर की मृत्यु के बाद जो है पूरी तरीके से अहमदनगर जो है दिल्ली में शामिल हो गया था। ठीक है, इसके पहले क्या था? शाहजी ने यहां पे मलिक अंबर के मरने के बाद निजाम शाही का अंत हो जाता है। शाहजी जो है मराठा शासक शाहजी ने मुर्तजा थर्ड को निजाम घोषित किया था। इसके पहले की बात है, किया था। और शाहजी का जो सपोर्ट किया था वो गोलकुंडा और बीजापुर ने किया था। गोलकुंडा तथा बीजापुर ने सपोर्ट किया था। याद हो तो ठीक, ना हो तो कोई बात नहीं दोस्तों। गोलकुंडा तथा बीजापुर ने शाहजी का सपोर्ट किया था। तो फाइनली शाहजहां ने इन सबको, न शाहजी, गोलकुंडा, बीजापुर, सबको मिला के औरंगजेब से आक्रमण करवा के पूरा का पूरा क्षेत्र अहमदनगर जो है वो दिल्ली शासन में मिलवा लिया था। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है सॉरी। और इस पूरे दक्षिण की क्षेत्र की राजधानी जो बनवाई थी वो बनवाई थी औरंगाबाद। पूरा दक्षिण का क्षेत्र जीतकर राजधानी किसको बनाया था? औरंगाबाद को। दूसरा साम्राज्य विस्तार है दोस्तों कंधार का। कंधार मैंने आपको बताया था, कंधारी अनार भी आता है वहां से। अफगानिस्तान में था उस समय, अभी भी है इनफैक्ट, कंधार विजय। ठीक है, तो कंधार जो था ये मुगल और फारसियों के बीच संघर्ष का कारण था। मुगल और फारसियों के बीच संघर्ष का कारण क्या था? है ना, फारसी मतलब ईरानी लोग कांधार चाहते थे उधर, और इधर भारत के मुगल जो है वो कांधार चाहते थे। तो दोनों जो है कांधार को अपनी ओर खींच रहे थे। तो दोनों का संघर्ष का कारण कांधार को लेके था। ठीक है, इनफैक्ट औरंगजेब पुत्र जो है शाहजहां के, औरंगजेब और दारा की बहुत कोशिशों के बाद भी कांधार को मुगलिया सल्तनत में मिलाया नहीं जा सका। ठीक है, बहुत प्रयास करने के बाद मुगलिया सल्तनत में मिलाया नहीं जा सका। कंधार कभी इनके हाथ नहीं आया। ठीक है, कंधार जो है मुगल सल्तनत के हाथ में कभी नहीं आया। फाइनल लाइन आपको समझ में आई? साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश करी शाहजहां ने अपने पुत्रों को भेज के, औरंगजेब और दारा को भेज के, लेकिन कंधार को जीत ना सके। ठीक है, तो ये बात हो जाती है शाहजहां की इंट्रोडक्टरी। अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे शाहजहां के 4 पुत्र कौन हैं। शुदा आम, कोडिंग बता देता हूं मैं। शाहजहां के 4 पुत्र हैं शुदा आम, शुजा, दारा, औरंगजेब और मुराद। ठीक है, सबसे ज्यादा योग्य कौन है? दारा। अपनी वसीयत में भी शाहजहां लिख के जाता है कि दारा को ही राजगद्दी मिलेगी, लेकिन औरंगजेब कनिंग है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, एकदम कट्टर है। तो औरंगजेब किस तरीके से उत्तराधिकार के युद्ध में एक के बाद एक भाइयों को हराता चला जाता है। पहले ये तीनों भाई दारा के खिलाफ एक रहते हैं। ये तीनों भाई, लाल से कर देता हूं मैं दोस्तों, ये तीनों भाई जो है ये दारा के खिलाफ एक रहते हैं, और फिर धीरे धीरे इन भाइयों को भी निपटाता चला जाता है औरंगजेब। सो वेरी स्मार्ट, कनिंग, इंटेलिजेंट, श्रूड।
औरंगजेब की यदि धार्मिक नीतियां अच्छी होती, उदार होती, तो शायद अकबर को भी बीट करता। ठीक है, तो कहानी इसकी बात करेंगे कल के लेक्चर में। ठीक है, लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपको मेहनत लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, उत्साह बनाए रखिए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।